दुनिया की सबसे हैरतंगेज चीजें जिन्हें देखकर आपके तोते उड़ जाएंगे। नंबर 8। चीन में खेती के कई तरीके दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन याम की हार्वेस्टिंग का जो तरीका यहाँ अपनाया जाता है वो वाकई हैरतंगेज है। याम जो एक प्रकार की जड़ वाली सब्जी है, जमीन के अंदर काफी गहराई तक उगती है। अब इसको निकालने के लिए किसान मशीन या बड़े औजारों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो मिट्टी को खास तरह से खोदते हैं। वो इसे नुकीली छड़ों से सावधानी से निकालते हैं ताकि याम टूटे नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी खजाने को जमीन से बाहर निकाला जा रहा हो। चीन के किसान इस तरीके से न केवल फसल को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि इसे एक कला की तरह प्रस्तुत करते हैं। नंबर 7। कैक्टस का नाम सुनते ही हमें कांटों से भरे पौधे का ख्याल आता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसी कांटेदार पौधे पर मीठा और स्वादिष्ट फल उगता है? कैक्टस के फल को प्रिकली पियर कहा जाता है। ये फल सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं होता, बल्कि इसका स्वाद भी अनोखा होता है। इसे खाने से पहले इसके कांटों को बड़ी सावधानी से हटाया जाता है। खास बात यह है कि ये फल गर्म और सूखे इलाकों में उगता है और इसमें शरीर को ठंडा रखने वाले गुण होते हैं। नंबर 6। जापान में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। यहाँ के ओसाका शहर में बनी गेट टावर बिल्डिंग इसका जीता जागता उदाहरण है। इस इमारत की खासियत यह है कि इसके बीचों बीच एक हाईवे गुजरता है। सोचिए, एक ऑफिस बिल्डिंग और उसके अंदर से गुजरती हुई सड़क। इसे बनाने के पीछे का कारण था जमीन की कमी, लेकिन जापान के इंजीनियर्स ने इस मुश्किल को एक बेहतरीन डिजाइन में बदल दिया। इमारत को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सड़क से आने वाले शोर का अंदर मौजूद लोगों पर कोई असर नहीं होता। नंबर 5। मक्के की खेती के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपने कभी काले रंग का मक्का देखा है? ब्लैक कॉर्न, जिसे पर्पल मक्का भी कहा जाता है, मुख्य रूप से पेरू में उगाया जाता है। इसका रंग गहरा बैंगनी या काला होता है और इसमें सामान्य मक्के की तुलना में अधिक पोषक तत्व होते हैं। खास बात यह है कि इस मक्के का उपयोग केवल खाने के लिए ही नहीं, बल्कि पेय पदार्थ और दवाइयों में भी होता है। पेरू के किसान इसे बड़े गर्व से उगाते हैं और यह उनकी संस्कृति का हिस्सा है। नंबर 4। समुद्र के अंदर छिपे खजाने जैसे जीवों की बात हो तो रिबन ईल को भुलाया नहीं जा सकता। ये एक बेहद रंगीन मछली है जो अपने रिबन जैसे लंबे शरीर और चमकीले रंगों के कारण समुद्र के नीचे बहती हुई रेशम की तरह लगती है। खास बात यह है कि रिबन ईल अपने जीवन काल में रंग बदलती है। ये नर से मादा में बदल सकती है और इसके रंग नीले से पीले तक बदलते हैं। यह जीव मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। नंबर 3। कैसे बर्फ को बेचकर यह लोग करोड़पति बन रहे हैं? दरअसल जब बात बर्फीले देशों की होती है तो नॉर्वे का नाम सबसे पहले आता है। यहाँ का एक अनोख बिजनेस है बर्फ की कटाई। ठंड के मौसम में नदियां और झीलें जम जाती हैं और इनकी बर्फ को काटकर बड़े बड़े टुकड़ों में निकाला जाता है। इसे आइस हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इन बर्फ के टुकड़ों को फिर से अलग अलग जगहों पर ले जाकर बेंच दिया जाता है। यह प्रक्रिया देखने में काफी रोमांचक होती है। लोग बड़ी बड़ी मशीनों से बर्फ को काटते हैं और फिर इन्हें स्लेज पर लाद कर ले जाते हैं। नंबर 2। फलों पर यह सफेद पाउडर क्यों लगाया जाता है? देखिए, फलों को चमकदार और ताजा दिखाने के लिए उन पर एक सफेद पाउडर लगाया जाता है जिसे काउलिन पाउडर कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि फलों की सुरक्षा के लिए किया जाता है? काउलिन पाउडर एक प्रकार की मिट्टी होती है जो फलों को कीड़ों और धूप से बचाने का काम करती है। यह फलों की ऊपरी सतह पर एक परत बना देती है जिससे वो खराब नहीं होते। यह खास तौर पर सेब, अंगूर और टमाटर जैसे फलों पर लगाया जाता है। नंबर 1। क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट भी झरने की तरह बह सकती है? तुर्की में एक म्यूजियम है जहां चॉकलेट का झरना बनाया गया है। इस झरने में असली चॉकलेट लगातार बहती रहती है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी सपनों की दुनिया में आ गए हों। यहाँ पर लोग इस झरने की चॉकलेट को छक भी सकते हैं। ये म्यूजियम न केवल बच्चों के लिए बल्कि चॉकलेट लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।